बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, प्यार मोहब्बत पैदा करने के लिए जो वजीफ़ा मैं आपके लिए लाई हूँ वो बहुत ही आज़मूदा और तजर्बाशुदा वजीफ़ा है। इस वजीफ़े की बरकत से आप जिसके दिल में भी चाहते हैं बेइंतहा प्यार मोहब्बत हासिल कर सकेंगे, यहाँ तक कि आप अपने दुश्मनों के दिल में भी बेइंतहा प्यार मोहब्बत हासिल कर सकेंगे। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये वजीफ़ा कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में से है, अल्लाह ताला के पाक कलाम में से है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इस वजीफ़े की बरकत से बहुत सारे लोगों की दुश्मनियाँ दोस्तियों में बदल गई। जो भी दुश्मनों के दिल में गलत फहमी, कदावत, बुग़्ज़ जो भी थी वो ख़त्म हो गई और अल्लाह ताला ने उनके दिलों में मोहब्बत पैदा कर दी। बेशक खुदा ताला की ज़ात ही है जो दिलों को जोड़ती है, जो दिलों में मोहब्बत पैदा करती है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये बहुत ही पावरफुल वजीफ़ा है, ये बहुत ही ताकतवर अमल है। आप अपने दिमाग और दिल को पुरसुकून करके, मुतमईन करके खुदा ताला पर यकीन के साथ ये अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ आप इसके बेहतरीन फ़वाइद हासिल करेंगे। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हमारे बुज़ुर्गों ने जिसको भी बताया उन्होंने इस पर अमल किया और जिसके दिल में भी वो चाहते थे उन्होंने उसके दिल में बेइंतहा प्यार मोहब्बत हासिल किया। इंशाअल्लाह इस वजीफ़े की बरकत से आप हर एक के दिल में, जिसके दिल में भी चाहते हैं, चाहे वो माँ बाप हों, बहन भाई हों, दुश्मनों के दिल में हो, जिसके दिल में भी अपना मुकाम, इज़्ज़त कायम करना चाहते हो, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपके दिल में उसका मुकाम पैदा कर देंगे, उसके दिल में आपकी इज़्ज़त बढ़ा देंगे। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, सच्चे दिल से यकीन के साथ करें, खुदा ताला पर यकीन और उसके कलाम पर यकीन के साथ करेंगे तो इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ आप बेहतरीन फ़वाइद हासिल करेंगे। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये वजीफ़ा कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में से है। हम सब जानते हैं शैतान इंसान का अव्वलीन दुश्मन है। इंसान भी इंसान के दुश्मन है, लेकिन इंसान को अपने दुश्मनों से बचना चाहिए। यह दुश्मनी वो चीज़ है जो इंसान को किसी भी मोड़ पर नुकसान पहुँचा सकती है, जो इंसान के साथ कुछ भी कर सकती है। इंसान कुछ भी नहीं कर सकता, इंसान सोच भी नहीं सकता, अगला बंदा इंसान के साथ दुश्मनी में वो भी कर सकता है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, दुश्मन दुश्मन है, इसे कभी सस्ता ना लें, इसे कभी हल्का ना लें। इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ इस वजीफ़े की बरकत से अल्लाह ताला आपके दुश्मन के दिल को नरम कर देंगे, उसके दिल में नरम गोशा आपके लिए पैदा हो जाएगा। और मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, जो भी उसके दिल में गलत फहमी, कदावा या नफ़रत है उसे मोहब्बत में बदल लेंगे। ये बहुत सारे लोगों का आजमाया हुआ अमल है, ये हमारे बुजुर्गों का बताया हुआ ख़ास अमल है। इस अमल की बदौलत, इस चीज़ को भी बताया उन्होंने, इस वजीफ़े की बदौलत बहुत सारे लोगों के दिलों को आपस में जुड़ता हुआ देखा। बेशक खुदा ताला की ज़ात ही है जो दिलों को जोड़ती है, जो दिलों में नफ़रत से मोहब्बत पैदा कर देती है। वजीफ़े बताने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी दरख्वास्त करती हूँ, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपना नाम लिखें ताकि मैं आपको वजीफ़े की इजाज़त दूँ। इजाज़त लिए बगैर नहीं करेंगे, क्योंकि आप जिस अमलियात और वज़ाइफ को इजाज़त लिए बगैर करते हैं उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आपने ये वजीफ़ा नमाज इशा के बाद करना है। जब आपने नमाज इशा पढ़ लेनी है तो दुआ मांगने से पहले किबला रुख होकर बैठ जाना है। अगर कोई बहनें ये अमल करती हैं तो वो घर में करेंगी और जिस कमरे में भी या जहाँ भी नमाज़ पढ़ती है वहाँ बैठ कर करेंगी। अगर कोई भाई अमल करता है या वो घर में नमाज़ पढ़ता है, मस्जिद में पढ़ता है, ज़्यादा कोशिश करें कि मस्जिद में पढ़े। मस्जिद में एक जगह पे बैठ जाना है, अव्वल आखिर 11 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ना है। हर दुआ की कबूलियत के लिए दुरूद शरीफ बहुत ज़रूरी है। हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से मांगना चाहिए। जब हम अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला हमारी दुआओं को ज़रूर सुनते हैं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आपने क्या करना है, आपने नमाज इशा के बाद दुआ से पहले आपने किबला रुख होकर बैठ जाना है। आपने सूरतुन नस्र पढ़नी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़थ व रअयतन्नास यदख़ुलूना फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फ़िर इन्नहु कान तव्वाबा। इसके बाद आपने अपने इस सूरत को 21 दफ़ा पढ़ना है। जब आप इस लफ्ज़ पे आए नस्रुल्लाह, इस लफ्ज़ को आपने ऊंची आवाज़ में थोड़ा सा पढ़ना है। बाकी जो पूरी सूरत है उसे आहिस्ता अल्फाज में पढ़नी है, जैसे हम नमाज में पढ़ते हैं, मुंह में पढ़ते हैं। और जब लफ्ज़ आए नस्रुल्लाह, इसको थोड़ा सा ऊंचा करके पढ़ना है, इतना भी ऊंचा नहीं पढ़ना नमाज पढ़ने वाले लोग हैं वो परेशान हो जाए, या आप घर में बैठे हैं पढ़ रहे हैं तो जो बैठे हैं वो डिस्टर्ब हो जाए, वो परेशान हो जाए। थोड़ा सा उससे ऊंची आवाज़ में पढ़ना है। इसके बाद आपने अल्लाह ताला से दुआ करनी है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये अमल आप तब तक करेंगे जब तक
आपका काम नहीं होता। और इसके बाद अल्लाह ताला से दुआ भी करनी है, चाहे इस अमल को करते करते आपके 10 दिन हो जाएँ, 15 दिन हो जाएँ, 7 दिन हो जाएँ, या जिस दिन भी आपका काम हो जाए उस दिन तक आपने ये अमल और वज़ाइफ करने हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको ख़ुसूसी इनाम इकराम से नवाजेंगे। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली हर नई अमलियात और वज़ाइफ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप इन पर अमल करके अपनी ज़िंदगी की खुशियाँ हासिल कर सकें। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।